कम से कम पता तो रहे। सर ये मशीन कब आई थी? 2020? सेटअप समझ लो, ठीक है ना। पंप उसका गड़बड़ हो गया, इसकी वजह से हमारा रैकेट को फॉर्म नहीं हो पाएगा। बाकी सारे प्रोसीजर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला तो कौन सा फ्लोर उसके क्लीन है आपको, तो ये आपका है सेल एंड ट्यूब कंप्यूटर कंट्रोल सेल एंड ट्यूब, ठीक है ना। ये पूरा आपका सेल बना हुआ है। सेल के अंदर नंबर ऑफ ट्यूब्स 12 ट्यूब्स लगे हुए हैं। ये जो सेक्शन है आपका, ये बाथटब है। जैसे उसमें क्या था, हॉट वाटर के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें दो किलोवाट के 2 हीटिंग एलिमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। पानी को गर्म कर रहे हैं। और जैसे कोल्ड वाटर की सप्लाई यहाँ से आपकी डायरेक्ट चल रही है, वहाँ पे देखो कोल्ड वाटर का टेम्परेचर और कोल्ड वाटर का फ्लो रेट वगैरह दिखा रहा है डिस्प्ले पे। हॉट वाटर का फ्लो रेट नहीं दिखा रहा होगा, 0 कोल्ड वाटर कितना फ्लो रेट? 69। तो जो कोल्ड वाटर का फ्लो रेट हमको रखना है वो 70 LPH का, ठीक है। और हॉट वाटर का जो फ्लो रेट रहेगा वो 50 LPH, और टेम्परेचर हमारा जो है वो 60 डिग्री रखना है। तो जैसे क्या है कि बाथटब में हम 70% कोल्ड वाटर फील कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 हीटर तुम्हारे इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। जैसे जो टेम्परेचर हमको चाहिए हम यहाँ से सेट कर लेंगे। जैसे हमने किया कि 60 डिग्री हमको चाहिए, 60 हमने इनपुट दे दिया इसको। हीटर हमने ऑन कर दिया। एक हीटर भी ऑन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। एक हीटर ऑन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, दोनों हीटर करेंगे जल्दी टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। अब जब 60 डिग्री टेम्परेचर आपका जब बाथटब का हो जाएगा तो फिर वहाँ पे देखिए पंप ऑफ लिखा हुआ है, उस पंप को हम ऑन करेंगे, हॉट फ्लूइड की सप्लाई देंगे, ठीक है ना। कोल्ड फ्लूइड की सप्लाई तो चल रही है आपकी, कोल्ड वाटर टेम्परेचर वगैरह सारा दिखा रहा है, तो हॉट फ्लूइड की सप्लाई हम देंगे। हम पंप ऑन करेंगे तो पंप क्या करेगा, बाथटब से वाटर सक करके यहाँ पे आपके जो वहाँ पे जो डिस्प्ले कर रहा है हॉट फ्लो सेंसर, कोल्ड फ्लो सेंसर। तो कोल्ड का तो दिखा ही रहा है आपका 70 LPH चल रहा है। जो हॉट की सप्लाई देंगे तो ये भी वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है ना। तो उसको हम कितना रखना है, 50 LPH। अब काफ़ी सारे वाल्व लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ दिखा रहा है तो वहाँ पे डिजिटल शो कर रहा है, जैसे 70 LPH रखना है और ज़्यादा अगर हो गया तो वाल्व के थ्रू हम मैनेज कर लेंगे। जैसे इसमें क्या था, इसमें वाल्व के थ्रू मैनेज कर रहे थे। बाकी इसमें डिजिटल तो था नहीं, आपका टेम्परेचर वगैरह थर्मोमीटर से लेना रह रहा था। यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह आपका डिस्प्ले करेगा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो कोल्ड फ्लूइड आपका जो चल रहा है वो इस ट्यूब के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमारा ट्यूब कनेक्ट है, कोल्ड वाटर की सप्लाई, ठीक है। ये ट्यूब पाइप लगा है ना, इस ट्यूब से जा रहा है, फिर सेंसर को होते हुए आ रहा है। यहाँ से गया तो सेंसर के थ्रू होके आ रहा है, तो सेंसर वहाँ आपका डिस्प्ले कर दे रहा है कि 70 LPH हमारा कोल्ड वाटर का है। अब ये कोल्ड वाटर इन ट्यूब्स के थ्रू होते हुए, इस ट्यूब के थ्रू होते हुए ये हमारा क्या हो गया, ये इनलेट हो गया हमारा कोल्ड वाटर का, ये हमारा इनलेट हो गया। यहाँ पे 2 ट्यूब है,
ये नीचे वाली जो ट्यूब है यहाँ से फोल्ड होके फिर यहाँ पे गई है, तो ये हमारा कोल्ड वाटर का इनलेट हो गया और कोल्ड वाटर का आउटलेट हो गया। तो आउटलेट आपका क्या होगा, ड्रेन होता रहेगा। उसमें क्या था, दोनों ड्रेन हो रहे थे हमारे, हॉट एंड कोल्ड दोनों, बट इसमें सिर्फ कोल्ड वाटर जो है वो ड्रेन हो रहा है। हॉट वाटर यहाँ से सक किया पंप के थ्रू, बाथटब में हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। उठेगा वो? नहीं से ज़्यादा नहीं। अरे कुछ कम होगा, ये जो आवाज़ आ रही गर्म होने की आवाज़। हाँ गर्म होने। क्या है इसमें पानी? गर्म पानी सब कर रहा है। गर्म पानी नहीं, पानी को गर्म कर गर्म पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे पहले ठंडा दोनों था, उसको गर्म कर रहे हैं क्योंकि जो टेम्परेचर में दिया कितना दिया, क्या? 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिग्री तक हम उसको टेम्परेचर ले जा रहा है। फिर हॉट फ्लूइड की सप्लाई इस पंप के थ्रू होगी, तो यहाँ से आपका पंप इस ट्यूब के थ्रू जा रहा है, सेंसर के होते हुए आ रहा है, फिर हॉट फ्लूइड आपका इन कर रहा है यहाँ से, हाँ इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे इन कर रहा है, और हॉट वाटर का आउटलेट आपका ये है, यहाँ से होते हुए फिर ये क्या कर रहा है, रिवर्स जो है वो बाथटब में ही जा रहा है, वो ड्रेन नहीं हो रहा है। तो बाथटब का टेम्परेचर जैसे हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र होने के बाद जो वाटर जो है फिर बाथटब में जाएगा, तो बाथटब का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा कि नहीं होगा। तो हीटर जो है वो आपको बार बार ऑन नहीं करना है, आपने हीटर ऑन कर दिया, टेम्परेचर सेलेक्ट कर दिया 60 डिग्री, तो जैसे ही बाथटब को जो थर्मोकपल वगैरह लगे वो टेम्परेचर बता रहे हैं आपको, जैसे ही बाथटब का टेम्परेचर कम होगा वो ऑटोमेटिकली हीटर अपने आप ऑन हो जाएगा, और जैसे ही उस टेम्परेचर तक जाएगा वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और बाकी टेम्परेचर जो है आपके डिस्प्ले पे आपके देते हैं ना, इस वाल के थ्रू। अब क्या है कि वहाँ पे 70 LPH है, उसको कम और ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, वहाँ पे देखो बढ़ने लगेगा जो भी जाएगा। 135, 40, 40 आ गया, 42, 43, 44, 45। 70 LPH जैसे हमको रखना है, ये स्टैंडर्ड इसका है। 70 LPH पे आपको वो करना है, प्रैक्टिकल करना है। बाकी और भी एक्सपेरिमेंट अगर करने हैं तो वो हम कोल्ड वाटर के फ्लोरेट को भी बढ़ा सकते हैं, हॉट वाटर के फ्लोरेट को बढ़ा सकते हैं, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये मेन ट्यूब हमारी आ रही है, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्लोरेट के लिए। टेम्परेचर के लिए थर्मोकपल वगैरह आपके सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे इन किया तो यहाँ का टेम्परेचर आपको दिखा दिया कि इनलेट टेम्परेचर क्या है हॉट वाटर का, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जा रहा है तो फिर ये हुआ, यहाँ से घूमते हुए ये वाटर आपका इन किया, हॉट वाटर का इनलेट। यहाँ है पंप खराब हो गया। हाँ कभी हम लोग का अच्छे कभी कुछ अच्छे से हो ही नहीं पाता। नहीं तो इसमें तो एक ही बैच का और कई बैच का प्रॉब्लम हुई है, आप ही के बैच की प्रॉब्लम नहीं हुई है, कई बैच का।